आपको हमेशा पेन जो है वो दो रीजंस की वजह से हो सकता है। नंबर वन इसके कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। द सेकंड वन इसके कोई भी आपको मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल बैक पेन है तो वहां पे कोई भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो सकता है। इस तरह की आपको रीजंस फेस करना पड़ सकती हैं। और ये जो जस्ट 1% लोग जो होते हैं उनके अंदर ये कंडीशंस आती हैं। अब 99% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस आती हैं, जिसमें कि आपका कोई कोई लिगामेंट का इशू हो सकता है, ये आपका टेंडन का इशू हो सकता है, मस्कुलर इशू हो सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है यानी कि पट्टों का खिंचाव हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल इशू हो सकता है, उसके अलावा आपका नर्व कंप्रेशन हो सकता है, कोई भी या डिस्क का आपका इशू हो सकता है। इस तरह की कंडीशंस होती हैं और 99% लोगों के अंदर ये आपका मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस पाई जाती हैं। अब इस इन दोनों में आप फर्क कैसे कर सकते हैं? अब मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में आपको हमेशा जो पेन है वो फ्लक्चुएट करता है कि कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, या फिर आपको ऑन एंड ऑफ पेन आता है कि कभी किसी दिन पेन आता है, किसी दिन पेन नहीं आता, या फिर कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। लेकिन आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आपका पेन जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता। जब से आपका पेन स्टार्ट होता है उससे ऑनवर्ड आपके पेन का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, वो पेन हमेशा बढ़ता जाता है। लेकिन इन दैट केस के अगर आपको कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो इसके लिए आपको बहुत ही सीरियस होने की ज़रूरत होती है कि इसको डिले कभी भी नहीं करना चाहिए, कि इसको अगर हम डिले कर दें कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इसका जो है वो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। अगर आपको या किसी भी आपके रिलेटिव को इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं कि पेन आपको उनको मुसलसल रह रहा है 3-4 माह से, तो उनको सीरियस होने की ज़रूरत है। उनके साथ ये चीज़ शेयर करें कि अगर उनको पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो वो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।